24 जनवरी 2023 यहाँ तक अदानी दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन थे। देन अचानक बूम, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ जाता है। ये 106 पेजेस का रिपोर्ट अदानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाता है और ये रिपोर्ट आते ही पूरी सनसनी फैल गई और अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स गिरने लगे धड़ाधड़। अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स फेल होते हुए नजर आने लगे। बात करेंगे अदानी ग्रुप के शेयर में हो रही गिरावट की। The Adani Group shares are in a free fall, declining for the second straight day after US short seller Hindenburg recently. ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा गिरने लगे कि जहां वो सेकेंड रिचेस्ट पर्सन थे वो टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो गए। अब जो क्वेश्चंस एक आम इंसान के दिमाग में आ रहा है, क्या अदानी वापसी कर पाएंगे नंबर 2 पर? क्या हिंडनबर्ग सही है और हिंडनबर्ग और अदानी में जीतेगा कौन? एंड एज ए इन्वेस्टर मेरी क्या एडवाइस रहेगी, तो आज के इस वीडियो में आप इन सब सवालों के जवाब जानोगे। चैप्टर 1, हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी, फुल एक्सप्लेनेशन। हिंडनबर्ग ने मेनली 5 एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप पर। नंबर 1, अडानी ग्रुप के शेयर्स ओवर वैल्यूड है और ये करीब 85% से गिर सकते हैं। नंबर 2, अडानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा डेप्ट ले रखा है जो कि एक खतरे की घंटी है। नंबर 3, अडानी ग्रुप का ज्यादातर कंट्रोल इनके फैमिली मेंबर्स के पास है और कुछ फैमिली मेंबर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड जैसे आरोप लगाए हैं हिंडनबर्ग ने। नंबर 4, अडानी ग्रुप ने फॉरेन कंट्रीज में सेल कंपनीज बना के शेयर पार्किंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग की है। नंबर 5, पास्ट में अडानी ने मार्केट में शेयर प्राइसेस को इलीगली मैनिपुलेट किया है। अडानी ग्रुप ने इसके रिस्पॉन्स में 413 पेज का रिपोर्ट बनाया जिसमें मेजरली उन्होंने कहा कि जिन केसेस की बात हिंडनबर्ग कर रहे हैं वो सारे केसेस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंपनी सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करती है तो इसकी इन्वेस्टर्स चिंता ना करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग ने सेलेक्टिव मीडिया रिपोर्टिंग का इस्तेमाल किया है, यानी विदाउट कोई गिवन फैक्ट सिर्फ आरोप लगाया है। ये आरोप एक तरफा है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है और ये डिफेम करने के लिए हुआ है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि शेयर्स के बदले लोन लेना ग्लोबली होता है तो ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये कोई गलत नहीं है। तो इसी तरह का जवाब था अडानी ग्रुप का और उनके सारे सवालों का जवाब इन्होंने भी अच्छे से दिया है। तो अगर पूरा रिपोर्ट आपको पढ़ना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैप्टर 2, कौन सही कौन गलत। हिंडनबर्ग ने इससे पहले निकोला पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया था और जो चीज उसके शेयर्स को करीब 90% डाउन लेकर चली गई थी और यही रिपोर्ट उसके फाउंडर ट्रेवर मेट्रो के डाउनफॉल का कारण बना। ये कंपनी कहती है कि हमें रिसर्च करने का बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये कंपनीज के शेयर में पहले ही पोजीशन लेकर घात लगाकर बैठ जाती है और उसके बाद रिपोर्ट जारी करती है जिससे शेयर गिरता है एंड इसका मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग से दबाकर फायदा होता है एंड ये पहले ही पोजीशन लेकर बैठ जाती है, इसलिए ये प्रॉफिट के लिए भी कर सकती है ये चीज। तो इस पे हम टोटली बिलीव नहीं कर सकते। इधर अडानी ग्रुप भी यही कह रही है कि वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसने विदाउट प्रूफ आरोप लगाया है मुनाफा कमाने के लिए। कौन सही कौन गलत ये आप पता नहीं लगा सकते क्योंकि इसका कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर्स कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। चैप्टर 3, व्हाट विल बी नेक्स्ट। एक चीज जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अडानी के शेयर्स का अब क्या हाल होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखना चाहिए कि अडानी के शेयर्स पिछले 2 से 3 सालों में इतना प्रॉफिटेबल बना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है या गलत ये तो एक्सपर्ट्स ही जानेंगे या फिर प्रूव होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं खुद 3 रीजंस की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। दैट इज नंबर 1, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है और किसी किसी में ये बहुत ज्यादा हाई है। सेकंड इज पीई रेशियो। अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स के हाई पीई रेशियो है। आई एग्री कि फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है एंड इसने अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन मैं कभी इतने हाई पीई रेशियो वाले कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एंड द थर्ड रीजन इज फंडामेंटल वर्सेस वैल्यूएशन मिसमैच। वैल्यूएशन और जो फंडामेंटल्स हैं अडानी ग्रुप के ये दोनों मिसमैच हैं, ये दोनों जस्टिफाई ही नहीं करते। बहुत ज्यादा मिसमैच है फंडामेंटल्स में और वैल्यूएशन में। इन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स ऑलवेज स्टॉक प्राइस को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन आती है कि क्या अडानी ग्रुप बाउंस बैक कर पाएगी? तो बिल्कुल बाउंस बैक कर पाएगी क्योंकि अडानी ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा सा जो वहम है उसको क्लियर करना पड़ेगा एंड ये धीरे धीरे हो जाएगा। अडानी ग्रुप बाउंस बैक तो करेगा ही, लेकिन अब बात आता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अडानी ग्रुप में या फिर नहीं। तो आपको याद रखना है कि कभी भी आपको पॉपुलैरिटी पर नहीं जाना है। अगर स्टॉक बढ़िया है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, उसके सारे डिटेल्स बढ़िया हैं तो फिर डेफिनेटली चीज बढ़िया है, पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम पॉपुलैरिटी पर कभी मत जाओ।
मेरा काम आप तक रिपोर्ट पहुंचाना था। इन्वेस्टिंग आपको करना है या फिर नहीं, ये आपको सोचना है एंड आपको और ज्यादा रिसर्च कर लेना चाहिए इस पर। आई होप आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अदानी ग्रुप का अब क्या होगा, तो डेफिनेटली उनके साथ आप शेयर करो इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।